बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, थाना बटाला कॉलोनी के इलाके से 28 साल खातून भरे बाजार में मुबैना अगवा के बाद मुल्जिमान ने मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना भी बनाया। मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा 4 नामजद समेत 6 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुतासरा लड़की के वालिद ने RPO CPO फैसलाबाद से नोटिस लेने की अपील की, जबकि पुलिस का कहना है मुकदमे में नामजद एक मुल्जिम गिरफ्तार है और दीगर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून के DNA टेस्ट के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। कोरोना के वार पर वार जारी है। डिवीजन में 5 अमवात 65 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 54, झंग में 10, चिन्योट में 1 नया केस सामने आया। टोबा में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। आपको अपडेट करें कि कोरोना के वार पर वार जारी है। डिवीजन में 5 अमवात 65 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 54, झंग में 10 और चिन्योट में 1 नया केस सामने आया। टोबा में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। जंग के मराकज़ सेहत में 24 घंटे इलाज मुआलजे की सहूलियात के दावे झूठे निकले। महकमा सेहत की रिपोर्ट ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की रिपोर्ट हुआ है कि 24 घंटे इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम करने वाले बुनियादी मराकज़ सेहत करीवाला, चक, सदरा, घग और निडागर शाम के औकात में बंद रहने लगे हैं। इन इलाकों के रहायशी अफराद इलाज मुआवजा के लिए खार हो रहे हैं। महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि तीनों मराकज़ सेहत में 24 घंटे इलाज मुआवजे को यकीनी बनाएं। महकमा हेल्थ की खसूसी टीम ने दौरे के दौरान मराकज़ सेहत को ताले लगे देखे, जिससे महकमा सेहत झंग के दावों की कलई खुल गई है। शहरियों का कहना है कि दूर दराज के इलाकों में सेहत की सहूलियात आज भी नाकाफी हैं। पंजाब हुकूमत इस सूरत हाल का नोटिस ले। ना कोई मेडिसिन दी जाती है, पेशेंट बेचारे आते हैं, वो सुबह बैठ बैठ कर चले जाते हैं, दरवाजे लाक हैं। डॉक्टर साहब से कंप्लेंट की जाती है, वो कहते हैं कि आप झूठे हैं, हमारे डिस्पेंसर उधर मौजूद होते हैं। महकमा सेहत झंग के CEO सुहेल असगर का कहना है कि स्टाफ की कमी के बायस मराकज़ सेहत में शाम की शिफ्ट को जारी रखना मुश्किल है। ताहम जल्द ही इलाज मुआवजा की सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। उधर स्टाफ नर्स ने अलाइड अस्पताल फैसलाबाद इंतजामिया को 32 लाख रुपए का टीका लगा दिया। दूसरे शहर में तबादला होने के बावजूद 4 साल तनख्वाहें वसूल करती रही। इस पर देखिए रिपोर्ट। अलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से स्टाफ नर्स राफिया के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। नर्स राफिया पर 32 लाख रुपए अलाइड अस्पताल के हड़प करने का इल्जाम है कि उसका 4 साल कबल अलाइड अस्पताल से दूसरे अस्पताल तबादला हो गया था, मगर इसके बावजूद तनख्वाहें वसूल कर रही थी। AMS डॉक्टर अकरम चीमा का कहना है कि इंक्वायरी कर रहे हैं। नर्स से 9 लाख रुपए वसूल कर लिए हैं। शुबा है कि बैंक के मुलाजिम भी इसमें शामिल हैं। चार्ज नर्स जो राफिया है, इसके बारे में जो इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है तो वो तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। तो उसमें उसके लिए ये है कि 9 लाख से कुछ ज़्यादा रकम जो है वो रिकवर कर ली गई है। बाकी के लिए इंशाल्लाह रिकवरी का मैकेनिज्म बना रहे हैं और इसकी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम रिपोर्ट शाया कर देंगे। ऐसे में जो भी मुलव्विस होगा महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम रकम हासिल करके हुकूमती खजाने में जमा करवाई जाएगी। कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से या नेग्लिजेंस की वजह से मैं समझता हूं कि ये तनख्वाह जारी रही और बैंक वाले भी इसमें शायद इन्वॉल्व हों। बैंक से भी हमने बहुत सारी कंफर्मेशन कर ली है। तो इंशाल्लाह जिसका जितना कसूर हुआ उसके मुताबिक इंशाल्लाह उसको सज़ा मिलेगी। राफिया नर्स के साथ मुलव्विस पाए गए मुलाजमीन से मुतालिक रिपोर्ट 1 हफ्ते में जारी की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन भर में खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम का आगाज कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब की हदायत पर खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिस के बाहर झाड़ू लगाकर पहले वीक की सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। CEO कंपनी काशिफ रजा अवान ने बताया कि प्रोग्राम 3 हफ्ते जारी रहेगा। आज से पहले हफ्ते में सफाई सुथराई, वॉल चाकिंग का सफाया और स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की जाएगी। ऐप है खिदमत आपकी दहलीज पर, वो लोग जो है पब्लिक जो है वो उसको डाउनलोड कर सकती है और अपनी जितनी भी आरा हैं, शिकायत हैं, उसके ऊपर दर्ज करवाएगी। वो हमारी तरफ जो डायरेक्ट कर दी जाएंगी एप्लीकेशन पे आने वाली शिकायत, और हम उसका अजाला करेंगे और उसके बाद दोबारा उस पब्लिक के बंदे को बता दिया जाएगा कि आपकी शिकायत का अजाला हो चुका है।
उधर टोबा टेक सिंह में MPA सईद अहमद सईदी समेत मुतअद्दिद शख्सियात की जानिब से खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम का आगाज किया गया। सईद अहमद सईदी कहते हैं कि शहर की सफाई सुथराई कराना हमारी जिम्मेदारी है। ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत ही शहरों समेत देहातों की सफाई करवाई जा रही है। गवर्नमेंट पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर, जिसका मकसद हमने अपने पूरे पंजाब की तरह डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह और तहसील टोबा टेक सिंह को खूबसूरत मॉडल तहसील बनाना है, जिसमें हम इसको साफ़ सुथरा करेंगे और इसकी जो पहले हमारा प्रोग्राम चल रहा था क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, उसी को हमने कंटिन्यू करना है। चनियोट में भी खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मसूद नोमान ने सियासी और समाजी शख्सियात टाइगर फोर्स के हमरा मुहिम का आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर मसूद नोमान का कहना था सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। ये जो प्रोग्राम है जो 3 हफ्तों पे मुहित है, ये वज़ीर आला पंजाब का खसूसी इनिशिएटिव है। डेफिनेटली ये इसके बाद भी इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू किया जाएगा और शहर की सफाई सुथराई पर फोकस किया जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलरली इस इनिशिएटिव के हवाले से जो पहला हफ्ता है उसमें हमारा फोकस होगा शहर की जनरल सफाई और कूड़ा करकट के जो ढेर हैं उनको ख़त्म करना। तांदलियांवाला में भी हुकूमत पंजाब की हदायत पर खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली ने मुहिम का इफ्तिताह किया। CEO म्यूनसिपल कमेटी परवेज अख्तर, CEO तहसील काउंसिल और म्यूनसिपल ऑफिसर भी उनके हमरा मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर ने शोरकोट में लारी अड्डे से खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज किया। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर ने कहा, हैवी मशीनरी से कूड़ा करकट उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। शहर भर की स्ट्रीट लाइट्स को भी ठीक करने का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। भुआना में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह ADCR इमरान असमत पन्नू और CEO म्यूनसिपल कमेटी हसीब खालिद ने किया। ADCR इमरान असमत पन्नू ने कहा कि सफाई सुथराई में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि गोजा में असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अंबरीन और MPA बिलाल असगर वड़ाइच ने सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अंबरीन ने कहा, शहरी खिदमत एप्लीकेशन के जरिए अपने मसाइल हम तक पहुंचा सकते हैं। अब तक 500 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। फैसलाबाद रजिस्ट्री ब्रांच में काम रुकिया अमला और रेवेन्यू अफसरान की अदम दिलचस्पी से हजारों रजिस्ट्रियों का इंदराज न होने का इंकशाफ हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। साइलिन का मौक़िफ़ है कि ADC रेवेन्यू अपने दफातर में बहुत कम मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से मसाइल में इजाफा हो रहा है। हजारों की तादाद में रजिस्ट्रियाँ ज़ेरे इल्तवा पड़ी हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा। साल पूरा हो गया है साहब और बंदे कोई नहीं ते कोई साडी सुनाई तरीक लेके तो वापस चले जाना। महीने की 1.5 महीने की तरीक पा देते असी चले जाना बह के कोई रश ज़्यादा है सेंटर्स पे और उसके अगेंस्ट वहाँ पे वो ऑफिसर बैठते नहीं हैं, जो इनके माल ऑफिसर हैं या इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो प्रॉपर डील नहीं करते। आप देखिए बूथ एक है उसके पीछे 20-20 की लाइन लगी हुई है। शहरियों ने जोर दिया कि अफसरान को औकाते कार का पाबंद किया जाए ताकि काम में बेहतरी लाई जा सके। इस मौका पर वकला का कहना था महकमा माल के अमले की सुस्ती की वजह से ही केसेस गैर मामूली इल्तवा का शिकार होते हैं। लोगों को सिर्फ रजिस्ट्रियों का मसाइल नहीं, जब वो पहले मैनुअल रजिस्ट्री लेने जाते हैं तो वहाँ पे उनको पटवारी बड़ा तंग करते हैं। जब कंप्यूटराइज तरीके से हासिल करना चाहते हैं तो उनकी बुकिंग ही नहीं होती। जो 1-2 दिन का प्रोसेस है उसी में उनको 1 माह 1.5 माह लग जाता है। जब रजिस्ट्री मुकम्मल हो जाती है उसके बयानों के बयान की हद तक वो लम्हा ठीक है, क्योंकि उधर कमीशन देना होता है। फैसलाबाद में 150 से ज्यादा पार्क्स की आबियारी कैसे हो, रोशनियां कैसे जलें, शहर के पार्क्स बिजली के कनेक्शन से ही महरूम हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में 320 से जायद पार्क्स हैं, जिनमें 150 से जायद पार्क्स में बिजली ही मुयस्सर नहीं। इनमें इकबाल टाउन के 50, जबकि जिनाह टाउन, लाइलपुर टाउन और मदीना टाउन के भी पार्क्स शामिल हैं। बिजली कनेक्शन की अदम फराहमी पर पानी का बंदोबस्त नहीं है, जिससे पार्क्स में सब्जा ही सूख गया है। पार्कों में सफाई भी नहीं है, जगह जगह कूड़ा क्रिकेट है, जिसकी वजह से शहरियों का आना जाना मुश्किल हुआ है। बदबू आती है जब भी लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं। कोई काम वगैरह नहीं होता यहाँ पे। आप ये ट्रैक की हालत देख सकते हैं, पार्क की हालत देख सकते हैं, कूड़े क्रिकेट से भरा हुआ है। बेंचेस की तरफ चले जाएं, बेंचेस का बुरा हाल है। ये लाइट्स देख लें, लाइट्स का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, बुरा हाल हुआ पड़ा है। इस हुकूमत की कोई तवज्जो ही नहीं है। रात के अंधेरे में लाइट्स भी मुयस्सर नहीं। मकीन कहते हैं अंधेरा होने से जराइम पेशा अफराद दंदनाते नजर आते हैं, जबकि हुकूमत पंजाब ने 3 साल के दौरान पार्क्स की बहाली के लिए कुछ नहीं दिया, मगर DGPH ने अच्छी उम्मीद दिलाई है।
सारा एक एस्टीमेट तैयार हुआ जी, तो वो तकरीबन 1 बिलियन के अराउंड थी सारी रकम, जिसमें छोटे मोटे काम शामिल थे। उसमें ये रिपेयर वर्क था, कुछ सबमर्सिबल पंप्स हमारे आउट ऑफ ऑर्डर हुए हुए थे, लाइट्स नहीं है वहाँ पर, मोटरें ख़राब हैं जिसकी वजह से पार्क का सारी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, ग्रीनरी है, वो सब ख़राब हो रही है। तो ऑफ कोर्स के इदारे को जो माली बहरान का एक सामना है और जो मुश्किलात हैं, उससे यकीनन आप भी बखूबी आगाह हैं कि हमारा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो एडवर्टीजमेंट था, इस कुछ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वी कुडंट गेट अ सिंगल पेनी फ्रॉम दैट हेड। शहरियों को सस्ती तफरीह की फराहमी के लिए पार्क्स में बिजली समेत दीगर सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत है। PHA इंतजामिया ने एक बार फिर फैसलाबाद की तरक्की के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, मगर वो वक्त दूर नहीं कि जल्द पंजाब का बजट सामने आ जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। फैसलाबाद जिले भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयाँ। ओवर चार्जिंग पर 43 गिरा फरोशों को 57,500 रुपए जुर्माना किया गया, जबकि जंग में डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल और MP आसिफ काटिया के ज़ेर सदारत जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। फैसलाबाद में जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयां। ओवर चार्जिंग पर 43 गिरां फरोशों को 57,500 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। 2 दुकानदारों को गिरफ्तार भी किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने भी कार्रवाई की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने शहर की कई मार्केटों का दौरा किया और गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल और MPA आसिफ काठिया की ज़ेर सदारत ज़िली कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास सूबाई वजीर खेल तैमूर भट्टी, मुशीर वजीर आला पंजाब फैसल हयात जबवाना, MPA राना शहबाज, MPA मौलाना मुआविया आजम, MPA कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग सरफराज विर्क समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जिला भर की तरक्याती स्कीमों समेत सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स का तफसीली जायजा लिया गया। अक्टूबर टेक्सिंग में जिले इंतजामिया बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए मुतहर्रिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद मुदस्सर के ज़ेर सदारत महकमा पॉपुलेशन के साथ मीटिंग हुई, जिसमें महकमा एजुकेशन के CEO ने भी शिरकत की। इस मौका पर महकमा पॉपुलेशन ने जिला भर में किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में कैंपेन भरपूर अंदाज में चलाने का हुक्म दिया। ज़्यादा आबादी के या ओवर पॉपुलेशन के क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो डिपार्टमेंट की इस महीने अच्छी रही। हमारी जो डोर टू डोर एक्टिविटीज़ हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी प्रॉपर रही है। तो मज़ीद भी हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और सूरत हाल जो है ना कंट्रोल में है। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा का मेजर आसम और पाक फौज के जवानों के हमरा सिटी अस्पताल कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायजा और खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा का कहना था कि कोरोना के पेश नजर मास्क पहने और हाथ बार बार साबुन से धोएं। शहरी कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाएं ताकि कोरोना के खदशात को कम किया जा सके। पेट्रोलिंग पुलिस के रीजनल हेडक्वार्टर में अलीजेब फाउंडेशन की जानिब से कैंप लगाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलिंग पुलिस के रीजनल हेडक्वार्टर में अलीजेब फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम ब्लड कैंप का इनकाद किया गया। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद ने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून दिया। SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजम कमाल ने भी विजिट किया और खून का अतिया दिया। इन्होंने एहलकारों के जज्बे को सराहा। इनका कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस हर शोबा में अवामी खिदमत के लिए कोशा है। खून देना मरीज बच्चों और खुद अपनी जान के लिए बहुत मुफीद है। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जवानों को सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने इस नेक काम के लिए मेरा हिस्सा बने, मेरे इस एफर्ट का। और दूसरा जो ये मर्ज़ है ये बड़ा तकलीफ दे है, मतलब पेशेंट के अपने लिए होता है, लेकिन जो इनको वो प्यारे होते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ दे होता है। हर 15 दिन के बाद उन्हें वो ब्लड चेंज करवाना होता है। तो जहाँ हम उन मरीज़ों को अपनापन दिखा रहे हैं कि हम भी उनसे प्यार करते हैं, वहाँ एक मैसेज जो हमारे पुलिस और पब्लिक के दरमियान गैप है उसको भी ब्रिज करने की कोशिश है कि हम हर तरह से आपकी सर्विस करने के तैयार हैं। एहलकारों का कहना था कि खून का अतिया देकर खुशी महसूस कर रहे हैं, जबकि खिदमत का मौका देने पर वो SP मिर्जा अंजम कमाल के शुक्रगुजार हैं। SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजम कमाल का बहुत अहसन इक़दाम है, क्योंकि जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं वो ज़िंदगी के लिए तरसते हैं और हर 15 दिन बाद उनको ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इसी सिलसिले में एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है SP ऑफिस पेट्रोलिंग में किया गया। सर, ये हमारे महकमे की तरफ से हमें बहुत खुशी है कि ऐसे प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, जिसकी वजह से जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, ठीक है, जिनको ब्लड। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।